उंगली चलाते रहेंगे। क्लास 5th के लिए संज्ञा आज का चैप्टर रहेगा, जिसमें संज्ञा के बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा पॉइंट उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु का भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे प्राणियों के नाम, मोर एक संज्ञा है। घोड़ा, किसी व्यक्ति का नाम, अनिल, किरण आदि, ये सभी संज्ञा हैं। अगर किसी का नाम बोला जाएगा संज्ञा ही होगी। किसी वस्तु का नाम कहा जाएगा, जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक, कुर्सी, मेज आदि सारे संज्ञाएं हमारी। स्थान का नाम, जैसे कुतुब मीनार, भारत, मेरठ, दिल्ली आदि, ये सभी संज्ञाएं हैं। इनका भाव, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास, नटखट, खट्टापन, किसी वस्तु का जो भाव दर्शाया जाता है उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा मूल रूप से 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 बहुवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नेक्स्ट 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। चालू है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला पॉइंट। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है रवीना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगर व्यक्ति का पर्सनल नाम बोला जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी वस्तु का नाम बोला जाएगा, जैसे कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ताजमहल स्थान का नाम, कुतुब मीनार, जयपुर, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दिशाओं के नाम हम लेते हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये सभी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगर हम देश का नाम लें, जापान, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान आदि, तो ये भी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये पर्सनल देश का नाम बोला गया है। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी, पाकिस्तानी आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, जातिवाचक संज्ञाएं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा जातिवाचक है, इसमें बच्चे का नाम नहीं है। अगर बच्चे का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। जानवर जातिवाचक है। नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल नाम नहीं दिया गया है। इसमें एक ही प्रकार के सभी प्राणियों का, वस्तुओं का, स्थानों का बोध होता है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अगर हम लड़के का नाम बोलें जैसे राम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन हमने लड़का एक समूह का नाम बोला है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षियों, नदी, मनुष्य, अगर नदी का हम नाम कहें कि गंगा नदी, तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हमने सिर्फ नदी कहा है, नदी कोई भी हो सकती है,
इसलिए इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। लड़का कोई भी हो सकता है, सतीश भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है, लेकिन लड़का जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर हम राजेश अकेला ही नाम बोलेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पशु पक्षियों से जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। वस्तुओं से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, ये सभी एक जाति का बोध कराती हैं। कलम अनेक होती हैं, कोई भी कलम का पर्सनल नाम कुछ नहीं है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। नदी में, नदी से घटे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में थकान, मिठास, बुढ़ापा ये भाव है। गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि ये शब्द गुण और भाव की अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे नटखट, मोहन नटखट है, तो ये भी नटखट शब्द है ना, भाववाचक है, क्योंकि उसका भाव है नटखटता। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी का स्वभाव का बोध हो, किसी के भाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है, अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। चौथा पॉइंट है समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ ये समूह है, मेला एक समूह है, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय अनेक पुस्तकों का समूह जिसे पुस्तकालय कहते हैं, झुंड, गिरोह, सेना दल, ये सारे एक टुकड़ी, आर्मी की टुकड़ी जो होती है वो एक समूह बन जाता है, इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला पांचवा पॉइंट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, तेल, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा आदि। ये हमारा मुख्य रूप से संज्ञा का चैप्टर था। सभी विद्यार्थी इस संज्ञा को कंप्लीटली तैयार करें। अगला नेक्स्ट होगा हमारा अगला वीडियो सर्वनाम का।